प्रदेश में जब कृषि की बात होती है, पहले भी जो सरकार रही 2014 के, वो भी मजबूरन हमें कृषि कर्मण अवार्ड देती थी नरेंद्र सिंह। और आज भी मध्य प्रदेश का सफर जारी है। गेहूं के प्रोक्योरमेंट में हमने पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया और मध्य प्रदेश का गेहूं भी गोल्डन ग्रेन। आजकल हम ये नहीं कह रहे कि यूक्रेन और रशिया में लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें गेहूं एक्सपोर्ट करके मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में स्थान बना ले, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। ये जितने भी आशीर्वाद से लेकर जितने आते ना सोने जैसे दाने, वो सब दाने मध्य प्रदेश के ही हैं। एमपी वीट, कई बार दूसरे राज्यों से भी एमपी वीट के नाम से ही बेचते हैं। और एक और राज की बात आपको बताऊं कि जितना बासमती राइस कनाडा और अमेरिका जाता है, कई बार सील दूसरे राज्य लगाते हैं, लेकिन सप्लाई मध्य प्रदेश से होता है। हम जीआई टैग के लिए लड़ रहे हैं। कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं। दलहन और तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है आज हिंदुस्तान। सोयाबीन तो 60% हम पैदा करते हैं हिंदुस्तानी का, अपने देश के लिए करते हैं। लेकिन अगर ये बम्पर उत्पादन हुआ है तो उसके पीछे 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती थी, आज बढ़ा के हमने पहुंचा दी है 43 लाख हेक्टेयर। कोई कल्पना कर सकता है? कई गुना ज्यादा बढ़ाई। और प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो कैन बेतवा प्रोजेक्ट भी मंजूर हो गया है 44,600 करोड़ का। 20 लाख एकड़ में फिर सिंचाई होगी। नदी जोड़ो, नर्मदा छिपरा जोड़ो, नर्मदा काली सिंध जोड़ो, नर्मदा गंभीर जोड़ो, नर्मदा पार्वती जोड़ो। हमने रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश से प्रारंभ किया है और अभी भी हम रुकने वाले नहीं हैं। मैं अपने सांसद मित्रों को भी बताना चाहता हूं, अभी अभी हमने 26,000 करोड़ की नई सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की है। 63 लाख हेक्टेयर तक ले जाना है। अरे उसी के कुछ परिणाम आज रिपोर्ट में देखने में आए। मध्य प्रदेश आज देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। मैं 21-22 की ही कह रहा हूं। करंट प्राइजेज पर मध्य प्रदेश की विकास दर है 19.7%, देश में सबसे अधिक। देश की अर्थव्यवस्था में पहले राज्य का योगदान था 3.6%। आज मध्य प्रदेश का योगदान बढ़कर हो गया 4.6%। जो जीएसडीपी थी हमारी, विगत 3 वर्षों में अगर आप देखें तो 8,26,000 करोड़ से बढ़ के 11,51,000 करोड़ हो गई है। 39% इसमें ग्रोथ हुई है। सीएम हेल्पलाइन का आतंक, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्मानित किया मध्य प्रदेश को। और केवल इतना ही नहीं, हमने समाधान ऑनलाइन, महीने में एक बार जितनी शिकायतें आती है, वल्लभ भवन में सेक्रेटरिएट में मेरे अफसर बैठते हैं, जिलों में कलेक्टर बाकी संबंधित अधिकारी बैठते हैं, शिकायत करता आता है, वो अपनी बात रखता है और अगर उसका काम जायज और नहीं हुआ तो तत्काल दंड दिया जाता है। समाधान ऑनलाइन सीएम हेल्पलाइन का आतंक है। कहते कर दो, नहीं तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दूंगा। लगातार फोन पर समस्याओं का समाधान, वन डे गवर्नेंस, जो काम सवेरे हो सकते हैं आवेदन दे के उसमें महीनों क्यों लगे। सवेरे आवेदन तो शाम को काम हो जाए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश।
प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, कोविड के भयानक दौर में उन्होंने कहा कि आपदा को अवसर में बदलो, और उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया हमें। हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और 4 चीजें हमने तय की। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ चीजों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। दूसरा, गुड गवर्नेंस। तीसरा, हेल्थ और एजुकेशन। और चौथा, रोजगार और अर्थव्यवस्था। जनता के लिए, जनता के साथ मिलकर फैसले करना। मजदूरों की पंचायत हुई, चौकीदारों को कोटबारों की पंचायत हुई, हाथ ठेला वालों की हुई, रिक्शा वालों की हुई, किसानों की हुई, अलग अलग पंचायत। कोविड में रुक गई थी, वो सिलसिला फिर शुरू कर रहे हैं। देखिए, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा मतलब क्या है? जनता केवल वोट डालती थी, बाद में तो फिर मंत्री करेंगे, अफसर करेंगे। हमने कहा नहीं, निर्णयों में भागीदारी जनता की होगी, तब सही अर्थों में लोकतंत्र है। निर्णयों में भागीदारी, और ये जनता से सलाह करके निर्णय होते हैं, और उसी के कारण वो सटीक बैठते हैं। और ऐसे अगर आप देखेंगे, आप अभी गुड गवर्नेंस की बात हो रही थी, मध्य प्रदेश पहला राज्य ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बनाया। सिटीजन चार्टर तो दुनिया के हर देश में था, इस सेवा का लाभ इतने दिन में दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं दें तो कोई प्रावधान ही नहीं था। हमने मध्य प्रदेश में कानून बना के तय कर दिया कि ये सेवा है, इतने दिन में दी जाएगी, चाहे बिल्डिंग परमिशन हो, नल का कनेक्शन हो, छोटी से ले, ये सेवा इतने दिन में दी जाएगी और ये अधिकारी देंगे, और उतने दिन में अगर नहीं दिया तो उस अधिकारी पर जुर्माना लगेगा, और वो हर्जाने के रूप में जिसका काम देर से हुआ उसके खाते में डाल दिया जाएगा, माफी मांग के। अब सुशासन की बात होती, मध्य प्रदेश क्या है? अगर मैं सबसे बड़े मॉडल की बात करूं तो जितने बड़े फैसले हमने किए, अकेले मैंने, मेरे मंत्रियों ने या सरकारी अफसरों ने बैठ के नहीं किए। मध्य प्रदेश में हमने पंचायतें की। पंचायत का मतलब महिला पंचायत, तो हमने बहनों को बुलाया उसमें, और वो भी हमने मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, आईएएस अफसर हो, वहां से लगा के एसएचजी की बहन और घरों में कामकाज करने वाली बहन, सबको मिला के बुलाया, और उनके साथ हमने महिला सशक्तिकरण की योजनाएं बनाई। उन्हीं में से निकली लाडली लक्ष्मी योजना, जिसको बाद में अलग अलग राज्यों ने अपने अपने हिसाब से नाम रख के बनाया। आज मध्य प्रदेश में 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं, और एक योजना कैसे चमत्कार कर सकती है, इसका उदाहरण है लाडली लक्ष्मी। लाडली लक्ष्मी की मेरी कल्पना यह थी कि बेटी बोझ समझी जाती है, बेटी वरदान कब बनेगी। तो मन में एक विचार आया कि बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो। अब वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता, तो हमने तय किया कि बेटी के जन्म के तत्काल बाद उसके नाम से, उस समय हमने तय किया था 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीदेंगे, और जब वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 11वीं 12वीं में फिर हर महीना पैसा, और जब 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया उसको मिल जाएंगे। इस धरती पर मैंने कहा बेटी पैदा होगी तो लखपति ही होगी, बेटी बोझ नहीं वरदान बन जाएगी। और इंपैक्ट असेसमेंट की अगर आप बात करें तो 2012 में मध्य प्रदेश में 1,000 बेटों पे बेटियां जन्म लेती थी 912, और अब बेटियां 1,000 बेटों पर पैदा हो रही 956। बहुत जल्दी हम बराबर कर देंगे बेटा और बेटी, सेक्स रेशियो बराबर। उपलब्धियों से संतुष्ट, और मुझे आज कहते हुए संतोष है कि पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश की जो उपलब्धियां हैं, हमने काम किया है, प्रधानमंत्री जी की गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं। और सचमुच में मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो प्रधानमंत्री है इसलिए कह रहा हूं, उनके अंदर से एक शक्ति है जो भारत के लिए उनसे काम करवा रही है। भारत के लिए वरदान है वो।
उनके गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश जैसे राज्य की आप बात करते हो तो हम कहे जाते थे बीमारू राज्य। अब मैं मध्य प्रदेश के साथ बाकी राज्यों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम बीमारू राज्य थे। अगर ये 15 साल का सफर देखेंगे तो बीमारू राज्य से निकल के मध्य प्रदेश विकासशील राज्य तो बना, विकसित राज्यों की पांत में खड़ा होने की स्थिति में पहुंच गया। मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण। सब कुछ हमारी पास थोड़ी, हमें सीखना भी है। और इसलिए आज दिल ने कहा शिवराज चले चलो दिल्ली। केवल मध्य प्रदेश से काम नहीं चलेगा, वहां विशेषज्ञ भी मिलेंगे और लोग मिलेंगे, नई राय सुझाएंगे। और वैसे भी हम लोग मध्य प्रदेश वाले सीधे साधे हैं, काम करते रहते हैं, चुपचाप प्रचार ज्यादा नहीं करते, तो हमका थोड़ी बात भी हो जाएगी। हमने पत्रकार मित्र भी बुला लिया। इसलिए आपको आमंत्रित किया। इस रिपोर्ट को ढंग से पढ़िएगा, और भी कोई कमी निकलेगी तो हम उसको भी दूर करने के लिए तत्पर रहेंगे। और सचमुच में यह अद्भुत समय है भारत के लिए, आजादी का अमृतकाल। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मध्य प्रदेश क्यों पीछे रहे। और आपको इसलिए भी धन्यवाद दे रहा हूं कि यूक्रेन में फंसे बच्चों को अकेले भारत वाले नहीं निकाले, बांग्लादेश वाले भी लगे हाथ निकाल लाए। और जहां दुनिया में संकट आता है भारत हाथ बढ़ाता है, बाहें फैलाता है, सबको संकट से उबारने का काम करता है। मध्य प्रदेश समृद्ध जैव विविधता वाला राज्य है। ये जैव विविधता की भूमिका और परिस्थिति संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये सब संभव हुआ है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चौतरफा विकास की नीति और सुशासन की रणनीति को लेकर। तभी तो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए शिवराज सरकार गंभीरता के साथ एक के बाद एक कई कदम उठा रही है। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में खास कार्यक्रम में लॉन्च की गई रिपोर्ट ने एक बार फिर ये बता दिया है कि मध्य प्रदेश न सिर्फ बीमारू राज्य से बाहर निकला, बल्कि विकासशील से विकसित मध्य प्रदेश बना है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है।